कोरोना महामारी के बाद अब देश में इन्फ्लुएंजा का H3N2 वायरस एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसा पहली बार है जब इन्फ्लुएंजा से मौतें हो रही हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। अन्य राज्यों में भी ये वायरस पांव पसार रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी राज्य अलर्ट मोड पर हैं। वायरस से बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ये भी डर सता रहा है कि इन्फ्लुएंजा भी अब कोविड की राह पर तो नहीं है, यानी कि ये वायरस कोविड जितना खतरनाक तो नहीं बन रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोविड की तरह ही H3N2 वायरस भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर रहा है, यानी इसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, जिसमें सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस कारण लोगों की मौत हो रही है। कोविड वायरस में भी कुछ ऐसा ही था। कोविड से भी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था और मरीजों की मौत हो रही थी। अब ऐसा ही कुछ इन्फ्लुएंजा में दिख रहा है। लेकिन क्या सही में इन्फ्लुएंजा कोविड जितना खतरनाक होगा या फिर अगले कुछ दिनों में इसके केस कम होने लगेंगे? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक्सपर्ट से बातचीत की है। एम्स के क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने बातचीत में बताया कि इन्फ्लुएंजा और कोविड दोनों ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं, यानी इन वायरस से लंग्स को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा की वजह से बहुत ही कम मामलों में निमोनिया होने का खतरा रहता है। ये वायरस केवल कमजोर इम्यूनिटी वाले और बुजुर्ग लोगों को ही प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाला निमोनिया कोविड की तुलना में काफी कमजोर होता है। कोविड की वजह से लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो रहे थे, लेकिन इन्फ्लुएंजा में ऐसा नहीं है। इसमें कोविड की तुलना में काफी हल्का संक्रमण होता है। सीजनल बीमारी है इन्फ्लुएंजा। डॉक्टर युद्धवीर सिंह का कहना है कि कोविड वायरस पिछले 3 साल से मौजूद है और आज तक इसके केस सामने आ रहे हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा ये सीजनल बीमारी है। देश में जनवरी से मार्च के बीच हर साल ही इसके केस आते हैं। हालांकि इस बार वायरस में कुछ म्यूटेशन हुआ है, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोविड की तरह चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक सीजनल बीमारी है जो अगले कुछ सप्ताह में खत्म हो सकती है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतनी है। कमजोर इम्यूनिटी वाले हो रहे हैं शिकार। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि पिछले 3 साल से लोग कोविड वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, जिससे लोगों की इम्यूनिटी पर भी असर पड़ रहा है। कोविड वायरस के हल्का पड़ने के बाद अब इन्फ्लुएंजा बढ़ने का यही कारण है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले इसका शिकार हो रहे हैं। जो मौतें दर्ज की गई हैं, उनमें अधिकतर मरीज ज्यादा उम्र और किसी दूसरी बीमारी के मरीज थे। ऐसे में इन्फ्लुएंजा से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कोविड से काफी अलग वायरस है। ये महामारी का रूप नहीं लेगा। इन बातों का रखें ध्यान। डॉक्टर सिंह का कहना है कि कोविड की तरह ही इन्फ्लुएंजा से बचाव करना जरूरी है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। मास्क लगाकर बाहर निकलें, खान पान का ध्यान रखें, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए, शरीर को हाइड्रेट रखें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।